एक दिन देफा जंगल में घूमते हुए एक नेचुरल गुफा तक पहुंचा। अंदर काफी स्पेस था, अकेले रहने के लिए परफेक्ट। चारों तरफ हरियाली, पानी और शांति। लेकिन जंगल में नमी और कीड़े एक बड़ी दिक्कत थे। वो पास गया, कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काट लाया। तभी मौसम पलटा और भारी बारिश शुरू हो गई। अच्छा हुआ अब उसके पास छुपने की जगह थी। बारिश रुकते ही उसने लकड़ियां जलाई और अंदर आग का चबूतरा बना दिया, जिससे गुफा सूखने लगी। इसी बीच उसने गेट के सामने की सारी घास साफ कर दी। गर्मी से गुफा की चट्टानें टूटकर गिरने लगी, जिन्हें उसने काम में लिया। अब मटेरियल लाने की झंझट नहीं थी। उसने और लकड़ियां डाली ताकि और पत्थर टूटे और गुफा खुल जाए। गुफा अब वैसी बनती जा रही थी जैसी उसे चाहिए थी। जो पत्थर हिलते दिखे उन्हें गिरा दिया ताकि बाद में कोई खतरा न हो। अब उसने मिट्टी लाकर जमीन पर बराबर बिछाई, उसे कड़ा किया ताकि पैरों को चोट न लगे। फिर नदी से गोल पत्थर उठाए। कई चक्कर लगाने पड़े क्योंकि जरूरत ज्यादा थी। मिट्टी में थोड़ा पानी मिलाकर एक मजबूत मिक्स तैयार किया। अब वो एक परत मिट्टी और एक परत पत्थर लगाकर गुफा की दीवारें बंद करने लगा। इससे न टूटने का डर रहता न गंदगी। सूखने पर मिट्टी झड़ न जाए, इसलिए उसने सब जॉइंट्स को फिनिश किया। गुफा में रहने लायक बनाना था, इसलिए एक बड़ा फायरप्लेस और ऊपर चिमनी जैसी हवा की जगह भी तैयार की ताकि धुआं बाहर निकले और अंदर की हवा साफ रहे। बाहर की सीढ़ियों के लिए पत्थर जमा किए, छोटे छोटे गैप्स में टूटे पत्थर डाले और मिट्टी से बंद किया। ऊपर एक पत्थर की परत बिछाई जिससे बारिश में फिसले नहीं। अब बारी थी बेड की। अंदर कुछ पत्थरों से उसने बेड की शेप बनाई, सूखी मिट्टी से अंदर भराव किया और फ्लैट पत्थर जोड़कर स्लीपिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। साइज भी उसके लिए बिल्कुल सही था। इसके बाद वो फिर लकड़ियों का गट्ठर लाया, आग जलाई, पानी गर्म किया, 2 सॉसेज सेके और जल्दी में थोड़ा सा खा लिया क्योंकि अभी और भी बहुत काम बाकी था। थोड़ी देर बाद उसने अंदर जाकर आराम किया, लेकिन ठंडी हवा से नींद खुल गई। फिर बाहर गया, पत्थर लाया और आखिरी दीवार बनाने लगा। पहले वाले एक्सपीरियंस की वजह से अब वो बहुत तेजी से काम कर रहा था। जब दीवार 1 मीटर तक बनी तो उसमें एक विंडो भी छोड़ी ताकि हवा और रोशनी अंदर आ सके। जब सब काम पूरा हुआ, शेल्टर का पूरा ढांचा सामने था। अब उसने 2 सूखी लकड़ियां काटी, एक छोटा टुकड़ा दहलीज के लिए और एक लंबा दरवाजे के लिए। दोनों को काट छांट कर सही साइज में फिट किया। अब वो फिर नदी की तरफ गया, लेकिन इस बार मछली से कुछ बेहतर ढूंढने। किस्मत ने साथ दिया, कुछ केकड़े और 2 बड़ी कैटफिश मिल गए। एक को ग्रिल किया और दूसरी को स्मोक करके रख लिया अगली सुबह के लिए। सुबह उठकर देफा ने कोयला पीसा और अपनी उंगली से दांत साफ किए। जंगल में ये बेस्ट ऑप्शन था। फिर उसने गुफा के अंदर फर्श पर पत्थर बिछा दिए ताकि सफाई आसान हो और लुक भी सुधरे। अब थोड़ा डेकोरेशन किया, कुछ फ्रेश घास लाया और गेट के पास स्टेप्स के साइड में बिछा दी जिससे नेचुरल फील आ जाए। सेफ्टी के लिए उसने पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं काटी और उनसे बाउंड्री बना दी। हर टुकड़ा अलग दिख रहा था, लेकिन देफा ने ऐसे फिट किया कि उसमें भी एक रॉ ब्यूटी दिखने लगी। अब सिर्फ एक चीज बची थी, दरवाजा। लकड़ी की पट्टियां काटनी थी और अच्छे से जोड़ना था। इस काम में पूरे 2.5 घंटे लगे। फिर उसने एक मोटी लकड़ी को एक्सल बनाया, बाकी हिस्सों को जोड़ा, सब कुछ ड्रिल से फिट किया। कील एक भी नहीं लगी, लेकिन दरवाजा ऐसे खुल रहा था जैसे बटर पर चल रहा हो। अब देफा की वाइल्ड लाइफ पूरी तरह सेट थी। जब मन करता मछली पकड़ता, ठंडे पानी से नहाता, साफ कपड़े पहनकर फायरप्लेस के पास बैठता और ग्रिल्ड फिश खाता, बिना किसी टेंशन के, बिल्कुल फ्री। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।